दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में इंडी अलायंस द्वारा जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार में जो चुनाव आयोग जो है स्पेशल इंटेंसिव वेरिफिकेशन जो कर रही है वोटर आईडी कार्ड्स की, वोटर्स की, उसके अगेंस्ट में इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वीआईपी की पार्टी हो, मुकेश सहनी वाली पार्टी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे लेफ्ट के हो, जितने भी लोग इंडिया अलायंस में शामिल हैं, सारे लोग आज बिहार बंद का आह्वान किया था। और इसका जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे वो थे तेजस्वी यादव, और इनमें सहयोग में मेन रूप से थे राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव के साथ ट्रक पर जो उनका जो रथ था, सो कॉल्ड रथ था, वो रथ पर सवार होकर पूरे बिहार में भ्रमण किए हैं। मतलब कि पटना के एक चुनिंदे इलाकों में ये बड़े नेता जो हैं इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही दोस्तों बिहार में जंगल राज का एक परिदृश्य दिखा, ट्रेलर दिखा, जो अगर ये इंडी अलायंस जीत जाएगी तो आने वाले समय में बिहार को पूरा का पूरा फिल्म देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग का पूरा मकसद ये है कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए जो हैं, जिन्हें बांग्लादेश से थ्रू बंगाल बिहार में एंटर करते हैं, बिहार के जो सीमावर्ती सीमांचल का एरिया है वहां एंटर करते हैं, और वहां इनकी गिरोह ऐसी है कि वहां एंटर करते ही इनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट बड़े आराम से बन जाते हैं। ये उनके थ्रू नहीं बनते हैं, लेकिन उनके कुछ एजेंट होते हैं। अभी आप देखे होंगे कि अहमदाबाद में जो चौंदौली तालाब के पास का जो एरिया था, उसमें करीब 20 से 50 हजार बांग्लादेशी आकर वहां बस गए थे, और उनको एक वहां एजेंट रहता था। उस एजेंट ने उनको रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सारा मुहैया करवाया था, और उनको नौकरी का भी व्यवस्था वो करके देता था। तो इसी तरह हर एक एरिया में एक दो एजेंट होते हैं जो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सारा कुछ उनका तुरंत बनवाकर दे देते हैं। तो अब ये सारा डॉक्यूमेंट तो उनके पास है। तो अब जो है, जो चुनाव आयोग की टीम है वो कह रही है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। उन्होंने अपना एक स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जारी किए हैं कि जिनका वोटर आईडी कार्ड में नाम 2003 से पहले है उन्हें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नाम 2003 के बाद जुड़ा है उनके लिए चुनाव आयोग ने कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट दिए हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। सोचिए, बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं। 8 करोड़ वोटर में से 5 करोड़ वोटर जो हैं वो ऑलमोस्ट 2003 से पहले के हैं। जो 2.75 करोड़ जो वोटर्स हैं जो 2003 के बाद आए हैं, उनमें से
अधिकतर के पास, अधिकतर मतलब उनमें से, उन लोगों में से लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है। लेकिन सोचिए, ये वही लोग हैं कह रहे हैं इनके पास डॉक्यूमेंट कहां से आएगा, इनके पास, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, गरीब है, इनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से आ जाए, इनके पास आवासीय कहां से आ जाएगा, इनके पास पेंशन का सर्टिफिकेट कहां से आ जाएगा। सोचिए, ये लोग अभी प्रेजेंट में 2003 के बाद से इनके पास का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये लोग वही लोग हैं ना जो राम मंदिर का जो जब केस चल रहा था तो कहते थे 5000 साल पुराना कागज दिखाओ तो हम मानेंगे, और इनको सिर्फ 20 साल पहले का कागज मांग रहे हैं। तो ये लोग धांधली पे उतार रहे हैं, गुंडागर्दी पे उतार रहे हैं, चुनाव आयोग को धमका रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे हैं, इन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। खुद जब 7000 साल 5000 साल पुराना डॉक्यूमेंट मांग रहे थे तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और आज कह रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप के भी कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं है तो बनवाने पड़ेंगे, बनवाओ फिर दिखाओ। तो दोस्तों, इस तरह चुनाव आयोग का मेन टारगेट है किसी तरह घुसपैठिए जो हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको चुनाव प्रक्रिया से दूर रखना। चुनाव में वोटिंग का अधिकार भारत के हर एक नागरिक को है, ना कि घुसपैठियों को है। अब घुसपैठिए किसको वोट करते हैं ये आप तय कीजिए, हम तो तय करके बैठे हुए हैं। घुसपैठिए किसको वोट करते हैं ये आप हमें वोट करके, आप हमको कमेंट करके बताइए। तब इन लोगों का जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी हैं, चाहे कांग्रेस हैं, चाहे ओवैसी जी की पार्टी है, ये सारे लोग इतने छटपटाहट में क्यों हैं, ये सच्चाई देखने के बाद आपको पता चलेगा। और जिस तरह से गुंडागर्दी इन लोगों ने आज पटना में किया है, ट्रेन रोक दिया है, पूरे पटना को में जाम लगा दिया है, जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, इससे पता चलता है कि आने वाले में अगर इनको सत्ता दे दी गई तो ये क्या करेंगे। सो आप देखिए, कुछ दिन पहले का तेजस्वी यादव का वीडियो देखिए। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। इस वीडियो में देखिए, तेजस्वी यादव जंगल राज के जो सबसे बड़े ध्वजारोहक थे, साहबुद्दीन तस्लीमुद्दीन, इसकी जय जयकार कर रहा है। सोचिए, ये जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये वही करेगा जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इसके पिताजी के राज में होता था। जंगल राज 2.0 बिहार में लॉन्च होने वाला है अगर लोगों ने तेजस्वी यादव की सरकार बना दी तो। दोस्तों, ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बिहार में वोटिंग का आ रहा है दिन, ये समझ सकते हैं कि बिहार में अभी कुछ स्थिति खराब है, ये हम एग्री करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों को सरकार में ले आएं जिन्होंने पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। हमें यह तय करना होगा दोस्तों। और तेजस्वी यादव या राहुल गांधी हो, इनका मकसद बिहार का विकास करना नहीं है। विकास तो इनके बाप को भी देख लिया है, तेजस्वी यादव के बाप को देख लिया, और राहुल गांधी के भी, कांग्रेस बिहार में काफी समय तक सरकार में रही है, इनको भी देख लिया गया है। इनसे जितना विकास हो सकता था इन लोगों ने कर दिया, उसके लिए इनका धन्यवाद कर दीजिएगा कि आपने जितना किया उतना पे छोड़ दीजिए बिहार को। अब बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार लालटेन युग से निकलकर इलेक्ट्रिक युग में पहुंच गया है। मैं तो 1996 2005 से पहले का बिहार देखा हूं ना। हमें याद है कि लाइट जाती थी तो आने का कब आएगा वो भगवान ही भरोसे रहता था, और आज के टाइम में लाइट जाती है तो आने की गारंटी होती है।
रोड का देख लीजिए कितना अच्छा नेटवर्क बन गया। कहीं भी जाने के लिए आपको 4 लेन चकाचक रोड हर तरफ मिल जाएगा। पटना सेंटर पॉइंट है, पटना से बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की दूरी 3 से 4 घंटा बाई रोड, इससे ज्यादा का डिस्टेंस अब नहीं रहा है। चारों तरफ सड़कों का जंजाल, माया जाल बिछा हुआ है। अभी मेरा कुछ दिन पहले पटना जाना हुआ था, तो पटना एयरपोर्ट से मरीन ड्राइव होते हुए बिल्कुल शानदार रोड का व्यवस्था कर रखे हैं। रोड के किनारे दुकानें हैं, दुकानों पर इतने सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। लोग वहां जाते हैं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। क्या ये 2005 से पहले क्या ये संभव था? सवाल ही नहीं होता है। शाम होते ही तो पूरा रोड पे सन्नाटा छा जाता था। चोर लुटेरे निकलते थे, तार काट लेते थे, बलू चोरी कर लेते थे। यही सब तो काम बचा था बिहार में। आज देखिए बिहार में रात रात तक लोग मरीन ड्राइव पे घूमते हैं, वहां का नज़ारों का आनंद लेते हैं। तो बिहार अब आगे बढ़ चुका है। बिहार को अब वापस नहीं जाना है। बिहार में जंगल राज की स्थापना नहीं करनी है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव का आज का जो बिहार बंद है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने क्या अनुभव किया है आज के जो बिहार बंद है। क्या आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं या आप परेशानी फील कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।